दोस्तों, हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसकी फॉर्मेशन एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल से हुई थी, जिसके केंद्र में हमारे सूर्य ने जन्म लिया और उसके बाद ग्रहों ने। मॉडर्न टेलीस्कोप आने से पहले हम इंसान सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों और उल्कापिंडों को साधारण टेलीस्कोप से ही देख पाते थे, जिससे ज्यादा सफाई से उनकी सतह की जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन फिर आए मॉडर्न टेलीस्कोप जैसे रेडियो टेलीस्कोप और उन्होंने अंतरिक्ष को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने हमें बताया कि आखिर हमारे सौरमंडल में ग्रह और तारे किस तरह से बने हुए हैं और उन पर मौसम और हालात कैसे रहते हैं। इन्हीं टेलीस्कोप ने कई सारी फोटोज भी वैज्ञानिकों को भेजी, जो पब्लिक में रिलीज की गई, और ये इतनी ज्यादा सुंदर फोटो हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम हमारे सौरमंडल से जुड़ी हर जरूरी चीज की टेलीस्कोप के द्वारा बेस्ट फोटोज दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे सौरमंडल का राजा यानी सूर्य, जो अकेले ही सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा घेरता है, उसकी सबसे अच्छी फोटो 31 अगस्त 2012 में सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ली गई थी। दरअसल सूर्य की सतह से बहुत बड़ी मात्रा में मटेरियल अंतरिक्ष में फेंका गया था और यह उसी की फोटोज थी। सूरज ऐसा बीच बीच में करता रहता है और इसे कहा जाता है कोरोनल मास इंजेक्शन। सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे पास का और सौरमंडल का पहला ग्रह है मरक्यूरी, जो इसे 36 मिलियन मील की दूरी से रिवॉल्व करता है। यह हमेशा से ही वैज्ञानिकों का सबसे चर्चा में रहने वाला ग्रह रहा है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सही सिद्ध होने का एक कारण ये ग्रह भी था। इस ग्रह पर जाने वाला सबसे पहला यान था मैसेंजर, जो कि नासा ने भेजा था। इसने हमें यह बताया कि मरक्यूरी ग्रह की सतह काफी सारे गड्ढों और एस्टेरॉइड के द्वारा किए गए इम्पैक्ट से भरी हुई है। ऐसा ही एक गड्ढा है जिसका नाम वेन ए क्रेटर है और इसका डायमीटर 270 किलोमीटर है। 2015 तक मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने करीब 2 लाख फोटो मरक्यूरी के लिए और उसके बाद इसे जानबूझकर उसकी सतह पर गिरा दिया गया। दरअसल वह 2011 से बुध ग्रह का चक्कर लगा रहा था और अब उसकी बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, इसलिए उसको ग्रह की सतह पर टकरा दिया गया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन गिरते समय भी उसने मरक्यूरी ग्रह की काफी सारी फोटोज ली और वही फोटोज आज बुध ग्रह की सबसे क्लियर फोटो है। ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, लेकिन फिर भी ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वीनस, जो दूसरे नंबर पर आता है। इसका वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस से बना हुआ है। दरअसल यह ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पूरी तरह से लॉक कर देती है और इस ग्रह का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। वेनेरा 13 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को रसिया ने डिजाइन किया था ताकि वह वीनस की रिसर्च कर पाए। यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के अंदर से फोटोज ली। वीनस बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह है और इसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसे यह सोचकर डिजाइन किया गया था कि यह वीनस पर मात्र आधे घंटे ही टिक पाएगा, लेकिन इसने 2 घंटे तक अपने आप को बचाए रखा और लगातार फोटो भेजता गया। इसके बाद 1990 में नासा ने भी मैगेलन नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को इस ग्रह पर भेजा था। इस अंतरिक्ष यान से हमें यह पता चल गया कि वीनस की यह बात तो सत्य है कि कई सारे ज्वालामुखी से यह ग्रह भरा हुआ है। इस अंतरिक्ष यान ने वहां पर लावा के बहने के रास्ते की भी फोटोज खींची, जो बहुत ही ज्यादा लंबे थे। इसने एक ज्वालामुखी की भी फोटो खींची जिसका नाम मार्ट मोन्स था और यह करीब 5 किलोमीटर ऊंचा था। इसे भी वीनस की सतह पर टकरा कर खत्म कर दिया गया था। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, जो हमारे लिए सबसे जरूरी ग्रह है। वैसे तो इसकी कई सारी फोटोज ली जा चुकी है, लेकिन इसकी कुछ सबसे अच्छी फोटोज में से एक यह है जिसे नासा ने करीब 35,000 किलोमीटर की दूरी से लिया था और यह फोटो अपने नीले रंग की वजह से फेमस है। इस फोटो में चांद को भी पीछे देखा जा सकता है। 14 दिसंबर 2020 को नासा ने एक सूर्य ग्रहण को भी अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया था। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सबसे फेवरेट ग्रह यानी मंगल ग्रह। इसकी सबसे पहली फोटो 1979 में वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने कैप्चर की थी। इस जगह का नाम है वेलीज मेरिनरस। इसके बाद वाइकिंग 2 ने मंगल ग्रह के साउथ पोल पर मौजूद बर्फ की फोटो खींची थी। मंगल ग्रह पर 5 रोवर भेजे जा चुके हैं और उन्होंने कई सारी फोटोज वैज्ञानिकों को दी, जिसमें से एक सबसे फेमस फोटो यह है जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर, जो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया था, वह अपनी सेल्फी ले रहा है।
आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये करीब 1.5 अरब पैनोरामिक व्यू वाली फोटो है, जिसमें मंगल ग्रह के कुछ एरियाज को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये कई सारी चीजों की वजह से फेमस है। जैसे यह हमें पृथ्वी पर आने वाले बड़े पत्थरों से बचाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके वायुमंडल में एक बहुत बड़ा सा तूफान है जो पिछले 300 सालों से चल रहा है। इसे जुपिटर का जायंट रेड स्पॉट कहा जाता है और यह इतना बड़ा है कि इसमें एक पृथ्वी भी समा जाए। तारीख 10 जुलाई 2017 को जूनो नाम का स्पेसक्राफ्ट इस ग्रेट रेड स्पॉट से मात्र 9000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसने इसकी कई सारी फोटोज कैप्चर किया। जब जूनो ने बृहस्पति ग्रह के ध्रुवों की फोटो भेजी तब वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि वह फोटो देखने में ही इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वैज्ञानिकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि पृथ्वी से जुपिटर के पोल नहीं दिखते हैं। जुपिटर के नॉर्थ पोल पर 8 अलग अलग तूफानों को कैप्चर किया गया जो एक बहुत अच्छे पैटर्न में घूम रहे थे। यहाँ का मौसम भी वैज्ञानिकों के मुताबिक काफी ज्यादा डरावना था। 13 नवंबर 2018 को जूनो द्वारा भेजे गए डाटा से एक तस्वीर को तैयार किया गया और यह तस्वीर देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने भी जुपिटर ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉट की फोटो खींची, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आपको उस ग्रह की फोटो दिखाने जा रहे हैं जिसे हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है और वह है शनि ग्रह। इसकी सुंदरता इसकी रिंग में छिपी हुई है। अभी तक की सैटर्न की सबसे बेस्ट इमेज कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई है। 21 अक्टूबर 2002 को जब ये स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह से 28 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर था तब इसने ये फोटो खींची। इसके बाद 2004 में थोड़ा सा और ज्यादा पास जाने के बाद इसने शनि ग्रह की इस फोटो को खींचा। अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये शनि ग्रह की ली गई सबसे माइंड ब्लोइंग तस्वीर है। इसे शनि ग्रह के पीछे वाली साइड से लिया गया था, जिसमें सूर्य की रोशनी हल्की हल्की दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यह बेमिसाल फोटो निकल कर आई है जिसे हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते थे। 2004 में हबल टेलीस्कोप ने सैटर्न ग्रह के अरोरा की भी तस्वीर खींची, जो हमारी पृथ्वी की तरह हरा और गुलाबी रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। साल 2016 में कैसिनी ने शनि ग्रह के ध्रुवों की फोटो भेजी और तब वैज्ञानिकों को पता चला कि यहाँ पर भी एक हेक्सागोनल तूफान है। वैज्ञानिकों को भी अभी यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद साल 2017 में इसने शनि ग्रह के पास जाकर आखिरी फोटो खींची और उसके बाद इस अंतरिक्ष मुसाफिर को शनि ग्रह के अंदर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद ऐसे ग्रह आते हैं जिन पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और वहां पर ज्यादा अंतरिक्ष यान भी अभी तक नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि वह हमसे काफी ज्यादा दूर है। यूरेनस ग्रह सूर्य से 7वां ग्रह है और इसकी फोटो वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने 1999 में ली थी। इस फोटो को 3 अलग अलग कलर फिल्टर्स में लिया गया था। 11 और 12 जुलाई 2004 में किक टेलीस्कोप ने यूरेनस ग्रह की ऐसी फोटोज ली थी जिसमें यह देखा जा सकता था कि वह कितना ज्यादा बर्फीला है। आपको जो यूरेनस की सतह पर 2 डॉट चमकते हुए दिख रहे हैं वह असल में अरोराज है। 2011 के नवंबर महीने में अभी तक के सबसे आधुनिक टेलीस्कोप यानी कि हबल टेलीस्कोप ने भी यूरेनस ग्रह की तस्वीर खींची थी, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी कलर फोटो ये दिखाती है कि यूरेनस पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है और उसकी रिंग लाल रंग की है। 2017 में फिर से हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस ग्रह की अरोराज की फोटो खींची। इसके बाद आता है नेपच्यून ग्रह, जो अभी तक का ढूंढा गया सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इसके पास से मात्र एक ही स्पेसक्राफ्ट गुजर चुका है और वह है वॉयेजर 2। इसके द्वारा ली गई फोटोज में यह देखा जा सकता है कि नेपच्यून ग्रह पर भी बिल्कुल बृहस्पति ग्रह के जैसा ही एक बड़ा सा तूफान है, जिसे नाम दिया गया ग्रेट डार्क स्पॉट। हबल टेलीस्कोप ने भी 2020 में नेपच्यून ग्रह की तस्वीरें ली, जिसमें इस ग्रह के ग्रेट डार्क स्पॉट को देखा जा सकता है। यह हमसे काफी ज्यादा दूर है, इसलिए पृथ्वी से इसकी सबसे अच्छी फोटो यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद भी एक बहुत ही जरूरी चीज हमारे सौरमंडल में मौजूद है और वह है प्लूटो। भले ही अब यह एक ग्रह ना रहा हो, लेकिन यह हमारे सौरमंडल का हिस्सा जरूर है और इसकी भी फोटो नासा के द्वारा भेजे गए न्यू होराइजन्स ने 13 जुलाई 2015 को ली थी। जिस फोटो को सबसे पहले रिलीज किया गया था वह पूरी नहीं थी और उसके बाद प्लूटो ग्रह की 3 अलग अलग स्पेक्ट्रम वाली फोटो को मिलाकर एक असली फोटो बनाई गई, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लूटो का एक चांद भी है जिसका नाम सेरॉन है और जब वैज्ञानिकों ने फोटो की लाइट को बढ़ाकर देखा तो ये भी प्लूटो ग्रह के पीछे ही दिख रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की सबसे अच्छी फोटोज। आपको इनमें सबसे अच्छी फोटो कौन सी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
हम मिलेंगे आपसे विज्ञान की एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।